बीवी और बच्चों को मिट्टी में सुलाने के बाद मौलाना गांव क्यों छोड़ गए? गांव वाले रोकते रहे, समझाते रहे, लेकिन मौलाना ने एक शब्द तक नहीं कहा। बस चुपचाप निकल पड़े उस रास्ते पर जहां से कोई जवाब नहीं आता। अब सवाल पूरे इलाके में गूंज रहा है, क्या यह चुप्पी किसी डर का संकेत है या किसी ऐसे गहरे राज का जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था? बागपत ट्रिपल केस के खुलते रहस्यों ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी है। 3 नहीं शायद 4 मौतें और अब सीबीआई की दस्तक। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां यकीन खत्म हो जाता है। क्या मौलाना निर्दोष हैं या फिर वही हैं इस कहानी के सबसे बड़े किरदार? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस कहानी में हर दिन निकल रहा है एक नया सच। तो चलिए जानते हैं उस रात आखिर क्या हुआ था बागपत में। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त बागपत में डर और बेचैनी का माहौल है। हर तरफ सनसनी फैली हुई है क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है। बागपत में जो कुछ हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहा जा रहा है कि किसी ने मौलाना के पूरे परिवार के साथ बेहद निर्दयता से व्यवहार किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो दृश्य सामने आया उसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। इस घटना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है, आज मौलाना के परिवार के साथ हुआ तो कल पता नहीं किसके साथ हो जाए। गांव वाले रातों को जाग रहे हैं, किसी को चैन नहीं मिल रहा। डर और बेचैनी की लहर पूरे गांव में फैल चुकी है। उधर पुलिस ने भी अब अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। लगातार पूछताछ और कार्रवाई चल रही है। इसी बीच पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। गांव के 29 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जी हां, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 29 नाम शामिल हैं इस रिपोर्ट में। ये सभी लोग गांव गंगलोई के ही रहने वाले हैं, वही गांव जहां यह दर्दनाक घटना हुई थी। इन लोगों पर आरोप है कि घटना वाले दिन जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो भीड़ ने पुलिस से झड़प कर ली। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, वाहनों को नुकसान पहुंचा और कुछ अफसरों के कपड़े तक फट गए। अब इन्हीं घटनाओं के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस का साफ कहना है, जिसने भी कानून की अवहेलना की उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। जैसे ही मौलाना के परिवार को अंतिम विदाई दी गई, मौलाना ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जब उनसे पूछा गया, आप कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां ही मेरा पूरा संसार थीं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं, तो मेरा यहां क्या काम? यह सुनकर गांव वाले भावुक भी हो गए और नाराज भी। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हम तो आपके लिए खड़े हुए, आपके लिए पुलिस से भिड़ गए। आज हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज हुई है और अब आप ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, इस केस की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ मौलाना की सुरक्षा के लिए पुलिस से बहस की थी, लेकिन अब उन्हें शक होने लगा है कि शायद इसके पीछे कोई गहरी चाल थी। क्योंकि जब पुलिस पहली बार गांव पहुंची थी तो उनका पहला शक मौलाना पर ही गया था। मौलाना ने बताया था कि वह उस दिन देवबंद गए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने, लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई कि वह इतनी जल्दी देवबंद से वापस कैसे लौट आए। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन तभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। उस वीडियो में एक 16 साल का किशोर मौलाना के घर के आसपास घूमता दिखा। अगर वह फुटेज सामने नहीं आती तो शायद मौलाना को हिरासत में ले लिया जाता, क्योंकि उस वक्त सबूत उनके खिलाफ ही जाते। गांव वालों की मदद से मौलाना बच गए, लेकिन अब वही मौलाना गांव छोड़कर जा चुके हैं और उनके जाने के बाद गांव वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस अब सख्त रुख अपनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम सच्चाई सामने लाने गए थे, मदद करने पहुंचे थे, लेकिन विरोध का सामना हमें ही करना पड़ा। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, वाहनों को नुकसान हुआ और अब उन सभी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। पुलिस का कहना है जिसने गलती की है वह किसी भी सूरत में बचेगा नहीं।
वहीं दूसरी तरफ गांव वालों में भी जबरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है, हमने तो मौलाना की रक्षा की और अब वही हमें छोड़कर चले गए। अब हालत यह है कि पूरा गांव दो हिस्सों में बंट चुका है। एक ओर पुलिस है और दूसरी ओर गांव वाले, और इनके बीच खड़ा है एक नाम, मौलाना इब्राहिम। हर किसी की नजरें अब मौलाना पर टिकी हैं, क्योंकि उनका अचानक गांव छोड़ देना सवालों को और गहराई में ले गया है। पुलिस का साफ बयान है, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ के लिए वे मौलाना तक जरूर पहुंचेंगे। कानून के हाथ लंबे होते हैं, किसी भी कोने में छिपना अब आसान नहीं रहा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कहानी और उलझती जा रही है। हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं, ऐसे मोड़ जो इस केस को और पेचीदा बना रहे हैं। गांव के लोगों के बीच अब खुलकर चर्चा है कि मौलाना का यूं अचानक गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं। कई लोग कह रहे हैं, अगर मौलाना निर्दोष हैं तो उन्हें दूर जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो इंसाफ चाहता है वह अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपनी धरती नहीं छोड़ता। वह यहीं रहकर सच्चाई के लिए लड़ता है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच जो टकराव हुआ उसकी वजह मौलाना ही बने। अगर उस वक्त वे पुलिस से सहयोग कर लेते तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन अब जो तस्वीर बन रही है उसमें वो लोग भी सवाल उठाने लगे हैं जो पहले उनके समर्थन में थे। उधर पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। शक जताया जा रहा है कि मौलाना के घर के आसपास कई अहम सुराग मौजूद थे, जिन्हें या तो मिटा दिया गया या गायब कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अगर मौलाना को उसी वक्त पूछताछ के लिए बुलाया गया होता तो कई बातें साफ हो सकती थीं, मगर उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज ने बचा लिया। अब वही फुटेज पुलिस की जांच का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। पुलिस टीम ने उस इलाके के सभी कैमरे खंगाल डाले। कई फुटेज में एक 16 साल का किशोर मौलाना के घर के आसपास नजर आया। पहले तो माना गया कि वही इस घटना में शामिल है, लेकिन जब तकनीकी जांच हुई तो सच्चाई कुछ और निकली। सीसीटीवी बंद करने का तरीका किसी नाबालिग के बस की बात नहीं थी, यानी इस पूरी कहानी में किसी तकनीकी माहिर व्यक्ति का हाथ था, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब पुलिस ने 3 और युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर चुका है, दूसरा कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है, जबकि तीसरा मोबाइल सर्विस सेंटर में नौकरी करता था। पुलिस को पूरा यकीन है कि इन्हीं में से किसी ने वह कैमरा बंद किया जो सच्चाई सामने ला सकता था। जांच एजेंसी का कहना है कि ये तीनों युवक घटना के तकनीकी पहलुओं को अच्छी तरह समझते हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और धीरे धीरे कई नए राज खुल रहे हैं। इधर गांव में अब सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने औपचारिक रूप से सीबीआई जांच की अर्जी दी है। जैसे ही यह खबर फैली, माहौल एक बार फिर गर्म हो गया, क्योंकि अगर सीबीआई उतरती है तो वो सब बातें उजागर हो सकती हैं जो अब तक दबाई गई थीं। सीबीआई जांच का मतलब है शुरुआत से लेकर अंत तक हर सुराग की पड़ताल, हर बयान की जांच, हर गवाह की पुष्टि और हर रिकॉर्ड का गहराई से विश्लेषण। और यही चीज अब मौलाना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि अब न सिर्फ पुलिस बल्कि गांव वाले भी उन पर शक की नजर रखने लगे हैं। मौलाना के जाने के बाद उनके साले साहब ने भी इस केस को नया आयाम दे दिया। मौलाना की पत्नी के भाई का कहना है, जिन 2 नाबालिग बच्चों पर जिम्मेदारी डाली गई है वे इतने सक्षम नहीं कि पूरा परिवार खत्म कर दें। न उनके पास इतनी हिम्मत है, न इतनी योजना बनाने की समझ। उन्होंने कहा, इसके पीछे जरूर किसी बड़े और अनुभवी दिमाग का हाथ है। यानी मौलाना के साले ने भी साफ संकेत दे दिया है कि असली जिम्मेदार कोई और है, कोई ऐसा इंसान जो चालाक भी है और प्रभावशाली भी। उनका कहना था, इन बच्चों को फंसाया जा रहा है, जबकि असली मास्टरमाइंड अब भी बाहर है। अब सवाल यही उठता है, वह व्यक्ति कौन है? क्या वह कोई बाहरी है या वही जो परिवार के सबसे करीब था? पुलिस ने इस बयान को भी अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है और अब मौलाना की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। खबर यह भी है कि मौलाना अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार की कब्रों पर श्रद्धांजलि दी और फिर किसी अज्ञात स्थान की ओर निकल गए।
पुलिस इस वक्त उनकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। गांव वालों का कहना है कि अगर सीबीआई जांच शुरू होती है तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि मौलाना के जाने के बाद कई नई बातें सामने आई हैं जो पहले किसी को पता नहीं थीं। कुछ गवाह अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घटना वाली रात मौलाना के घर के पास एक काली गाड़ी देखी गई थी। उस गाड़ी में 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक ने चेहरा ढका हुआ था। पुलिस अब उस गाड़ी की तलाश कर रही है, मगर अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जांच एजेंसियां अब साइबर सेल की मदद भी ले रही हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड और फोन लोकेशन इस केस की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। पुलिस का साफ कहना है, अगर जरूरत पड़ी तो हम वहीं जाएंगे जहां मौलाना होंगे। कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोई चाहे इस गांव से दूसरे गांव जाए या इस देश से किसी और देश में, सच्चाई से भागना मुमकिन नहीं। अब गांव की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में भी सवाल गूंज रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है, कौन है वो जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी लील ली। और अब सबकी निगाहें टिकी हैं सीबीआई पर, क्योंकि अगर जांच शुरू हुई तो वो सच भी सामने आएंगे जो अब तक अंधेरे में छिपे हुए थे। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मौलाना सच बोल रहे हैं, या फिर उनकी चुप्पी के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसका खुलासा अभी बाकी है? आपकी राय इस मामले में बेहद अहम है, इसलिए अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस केस से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट और बड़ा खुलासा सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, बल्कि उसके पीछे का सच भी उजागर किया जाता है।